नेक्स्ट टॉपिक लेके, एक मिनट यार, वो मुस्तजाब हुबाब किधर हैं? जुदा चलो गगनदा मार्कर वाला दाम वाला बराबर जाता ना पेस्ता हल तक जुनेद अलग तो सर सही मार्कर और देख सही हुआ चावा। ओके जी, सो लेके नेक्स्ट टॉपिक इन हेमाटोलॉजी दैट इज ल्यूकीमिया। व्हाट इज मेंट बाय ल्यूकीमिया और जनाब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो हेडिंग दे दे ल्यूकीमिया का मतलब क्या है। एक्चुअली ल्यूकीमिया का मतलब यह है इट इज़ अ कैंसर अराइजेज फ्रॉम दी बोन मेरो। अगर ब्लड के अंदर बोन मेरो से कैंसर अराइज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। और कैंसर को हम मेडिसिन में मैलिग्नेंसी भी कहते हैं। यहाँ पे लिखें अ मैलिग्नेंसी अराइजेज फ्रॉम बोन मेरो दैट इज नोन एज ल्यूकीमिया। तो एक्चुअली इसको लोग आम वर्ड में ब्लड कैंसर भी कहते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर के कई अक़साम हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके लिए कहें डेफिनेशन कि ल्यूकीमिया का डेफिनेशन क्या है। इसमें लेके अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल uncontrolled over proliferation या over multiplication and unregulated increase in the numbers of cell is known as कैंसर या ल्यूकीमिया। एक्चुअली कैंसर के अंदर 3-4 चीज़ें याद रखें। कैंसर में सेल की नंबर एबनॉर्मली, अनरेगुलेटेडली और अनकंट्रोलेबली तरीके से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखिए नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लड सेल की जो नंबर है वो बढ़ सकती है, लेकिन उसके पीछे एक रेगुलेशन, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल है उससे 1 से 2 बनने हैं, 2 से 4 बनने हैं, लेकिन फिजियोलॉजी का मतलब कि विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट होना चाहिए। लेकिन अगर सेल के नंबर बढ़ते जाए और वो अनकंट्रोल हो जाए, पुअर प्रोलिफरेशन में चले जाए और अनरेगुलेट बन जाए, तो फिर ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? ऐसे एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल को हम कैंसर कहते हैं। और अगर वो सेल प्रोलिफरेशन बोन मेरो से हो जाए तो उस कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहेंगे। अब इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट टर्म हैं, इसमें लेके इम्पोर्टेंट टर्म्स। ल्यूकीमिया स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसको समझने की कोशिश करें। एक्चुअली अगर एग्जाम में आ जाए कि फॉर एग्जांपल अगर एक कैंसर है, ब्लड कैंसर है, और इसके आखिर में द वर्ड ब्लास्टिक कम। ब्लास्टिक्स का मतलब ये है कि वो कैंसर विच हैज़ इमेच्योर सेल ऑरिजिन। इसका मतलब ये है कि अगर बोन मेरो के अंदर कोई कैंसर इमेच्योर सेल से निकले तो उसके आखिर में ब्लास्टिक का वर्ड आएगा एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एक्यूट। इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट कहेंगे। उस कैंसर को हम एक्यूट कहेंगे, रिप्रेजेंटेड एज एक्यूट। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि इफ अ कैंसर अराइजेज फ्रॉम इमेच्योर सेल इन द बोन मेरो दैट इज ब्लास्टिक कैंसर। और ब्लास्टिक कैंसर का मतलब यह है कि इसको हम एक्यूट कैंसर भी कहते हैं। यह भी हम आप लोग डिस्कस करेंगे तो समझ आएगी। नेक्स्ट लिखे साइटिक कैंसर। जिस चीज़ के आखिर में वर्ड साइटिक कम, इट्स मीन कि जो कैंसर की ओरिजिन है वो मैच्योर सेल होती है। क्या होती है? मैच्योर सेल। यहाँ पे लिखे मैच्योर सेल ओरिजिन, दैट इज नोन एज मैच्योर सेल ओरिजिन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज क्रोनिक। इसको हम कौन सा कैंसर कहेंगे? क्रोनिक कहते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज क्रोनिक। ये 2 चीज़ें आप लोग पहले से माइंड में रखें तो आगे जनाब कैंसर पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है कि जिस कैंसर के आखिर में ब्लास्टिक का वर्ड आ जाए वो इमेच्योर सेल से कैंसर होगा और वो एक्यूट कैंसर होगा, लेकिन जिस कैंसर के आखिर में साइटिक का वर्ड आ जाए वो मैच्योर सेल से निकलेगा और वो क्या होगा? क्रोनिक कैंसर होगा। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब सबसे पहले ये जो ल्यूकीमियाज होते हैं
इसकी जो ओरिजिन है वो क्या होती है, बोन मेरो। तो अब नॉर्मली बोन मेरो को देखते हैं, इधर देखें, बोन मेरो में एक सेल होता है, उसका नाम है HSC, हिमेटोपोइएटिक स्टेम सेल। क्या होता है, हिमेटोपोइएटिक स्टेम सेल, और ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। याद रखें, स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है जो अपने आप से कई किस्म के मजीद और सेल भी बना सकते हो। तो एनी सेल विच कैन डिफरेंशिएट या विच कैन कन्वर्ट इनटू मल्टीपल नंबर्स ऑफ सेल, उसको क्या कहते हैं, स्टेम सेल। अब इसमें जो H है, हिमेटोपोइएटिक, इज द वर्ड यूज फॉर ब्लड सेल्स। तो ऐसा सेल जो अपने आप से मुख्तलिफ किस्म के ब्लड सेल्स बना सकता हो, उसका नाम हिमेटोपोइएटिक स्टेम सेल होता है। अब ये जो हिमेटोपोइएटिक स्टेम सेल है, ये इनिशियली अपने आप से एक सेल बनाता है जिसको हम कहते हैं माइलोब्लास्टिक सेल। क्या कहते हैं, माइलोब्लास्टिक सेल, या इसको हम कहते हैं माइलोब्लास्ट, नंबर 1। और नेक्स्ट देखें, ये अपने आप से एक सेल बना सकता है जिसको हम लिम्फोब्लास्टिक सेल या लिम्फोब्लास्ट भी कहते हैं, ऐसा है ना, दैट इज कॉल्ड लिम्फोब्लास्टिक सेल या लिम्फोब्लास्ट। तो पहले तो ये चीज़ आप लोगों ने क्लियर करनी है कि जो हिमेटोपोइएटिक स्टेम सेल है ये बोन मेरो के अंदर होता है, और नॉर्मली ये इनिशियली इमेच्योर सेल बनाती है, एक लिम्फोब्लास्टिक है और एक माइलोब्लास्टिक है। इन दोनों के आखिर में वर्ड क्या है, ब्लास्टिक है। तो ये सेल मेच्योर होंगे कि इमेच्योर, ये इमेच्योर होते हैं, ठीक है जी। अब ये जो माइलोब्लास्टिक सेल है ये फर्दर कन्वर्ट होता है मुख्तलिफ सेल्स में। ये जो माइलोब्लास्टिक है इसने फ्यूचर में बनाना होता है एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनाना होता है, एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रो मीन रेड, ब्लास्ट मीन इमेच्योर, इमेच्योर सेल ऑफ द रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्ट। फिर इसने एक और चीज़ बनाना होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोब्लास्ट, दैट इज कॉल्ड मोनोब्लास्ट, जो फ्यूचर में मोनोसाइट्स बनाएगी। और मोनोसाइट्स इज WBC, वो क्या है, WBC। और एक इसमें है मेगा कैरियोब्लास्ट। क्या होता है, मेगा कैरियोब्लास्ट। एक्चुअली मेगा मीन बिग, कैरियो मीन न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसमें बड़ा न्यूक्लियस हो और इमेच्योर हो तो उसको हम मेगा कैरियोब्लास्ट कहते हैं। और आखिर में ल्यूकोब्लास्ट। कौन सा, ल्यूकोब्लास्ट। तो 4th नंबर इसमें अगर आप लोग यहाँ पे लेके इसके 4th नंबर सेल से हमारे पास क्या निकलेगा, ल्यूकोब्लास्ट। तो देखिए, अगर आप लोग ये वाला सर्किट समझ जाएंगे, ये आज वाला ये लेक्चर, तो पूरे ल्यूकीमिया जब हम फिर आगे पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। इनिशियली जो माइलोब्लास्ट है वो 4 चीज़ें बना सकता है, ल्यूकोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट एंड मेगा कैरियोब्लास्ट बनाता है, ठीक है जी। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल आसान है। एक्चुअली ये जो ल्यूकोब्लास्ट है, ल्यूको मीन वाइट, ब्लास्ट का मतलब इमेच्योर सेल, ये फ्यूचर में जाके ल्यूकोसाइट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल। और जिस सेल के आखिर में साइट आता है वो मेच्योर है कि इमेच्योर, वो मेच्योर है। तो ब्लास्ट से फ्यूचर में क्या बनता है, साइट बनता है। अब ये जनाब एरिथ्रोब्लास्ट है, तो इससे फ्यूचर में एरिथ्रोसाइट्स बनेगी, एरिथ्रोसाइट्स। और यहाँ पे RBC, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं, ये मोनोब्लास्ट है तो उससे मोनोसाइट्स बनेगी। क्या बनेगी, मोनोसाइट्स। और याद रखने हैं, मोनोसाइट्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ WBC, ये भी WBC का एक किस्म है। और जब मोनोसाइट्स बाहर टिश्यू स्पेस में जाता है उससे मैक्रोफेज बनता है। क्या बनता है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आर फेगोसाइटिक सेल विच एनगल्फ एनी अनवांटेड मटेरियल इन द बॉडी। तो मैक्रोफेज हैज द एबिलिटी ऑफ फेगोसाइटोसिस। अब ये कौन सा सेल है, मेगा कैरियोब्लास्ट, इससे बनेगा मेगा कैरियोसाइट। क्या बनेगी, मेगा कैरियोसाइट। और मैंने आप लोग को बताया था कि मेगा कैरियोसाइट से आउटग्रोथ निकलती है। क्या निकलती है, आउटग्रोथ। और वही आउट पाउचिंग या आउटग्रोथ जब डिटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो एक वर्ड में अगर हम बताएं कि बोन मेरो के अंदर उस सेल का नाम बताएं जिससे फ्यूचर में WBC भी बनेगी, RBC भी बनेगी और प्लेटलेट्स भी बनेगी, दैट इज माइलोब्लास्टिक सेल्स। वो कौन सा होता है, माइलोब्लास्टिक सेल्स होता है। लेकिन एग्जैक्टली अलॉन्ग विद माइलोब्लास्टिक बोन मेरो के अंदर क्या होता है, लिम्फोब्लास्टिक सेल। अब लिम्फोब्लास्टिक सेल से फ्यूचर में क्या बनेगी, देखिए लिम्फोब्लास्टिक सेल ये 2 में डिवाइड होती है। कितने में, 2 में। एक को हम कहते हैं बी लिम्फोब्लास्ट, एक को क्या कहेंगे, बी लिम्फोब्लास्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बंदा इस सीरीज को समझेगा
तो कैंसर पढ़ना आसान है। बी लिम्फोब्लास्ट और इससे क्या बनता है, टी लिम्फोब्लास्ट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का नाम सुना है क्या नहीं? तो एक बी लिम्फोब्लास्ट है और एक टी लिम्फोब्लास्ट है। अब देखें ये जो बी लिम्फोब्लास्ट है ये जब आगे जाता है मैच्योर होता है तो इसका जो मैच्योर फॉर्म बिल्कुल नया बनता है इसको हम नाइफ बी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइफ बी। नाइफ मीन न्यूली फॉर्म बी सेल। अब ये मैच्योरेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर ये जो नाइफ बी सेल है ये बी लिम्फोसाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी लिम्फोसाइट। अब ये मैच्योर है लेकिन इसको अगर हम फर्दर क्या करें, शाबाश, मैच्योर। एमसीक्यूज यही है कि इफ वी मैच्योर बी लिम्फोसाइट इट इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल। एंड प्लाज्मा सेल हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ एंटीबॉडीज। ये क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो बी लिम्फोब्लास्ट इनिशियली जब मैच्योरेशन की तरफ जाता है वो नाइफ बी सेल में कन्वर्ट होगा। नाइफ बी सेल बिकम बी लिम्फोसाइट एंड व्हेन बी लिम्फोसाइट बिकम मोर मैच्योर इट इज नोन एज प्लाज्मा सेल। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है कि इस बी लिम्फोसाइट को किस में कन्वर्ट करना? प्लाज्मा सेल में। किसका काम चाहिए? हेल्पर टी सेल चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट हेल्प द बी लिम्फोसाइट टू कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल। अब आते हैं इस साइड पे, जो टी लिम्फोब्लास्ट है इससे इनिशियली बनेगा नाइफ टी सेल। क्या बनेगा? नाइफ टी सेल, जो बिल्कुल न्यूली फॉर्म सेल है, दैट इज कॉल्ड नाइफ टी सेल। तो ये नाइफ टी सेल के बाद टी लिम्फोसाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे आप लोग लिखे कि नाइफ टी सेल के बाद यहाँ पे बन जाएगी टी लिम्फोसाइट। ठीक है जी, तो टी लिम्फोसाइट बनेगी। और एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ये जो टी लिम्फोसाइट है इसके दो टाइप्स होते हैं, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये नाम सुना है कि नहीं? हेल्पर टी सेल और ये क्या होता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल। प्लीज़ याद रखें, इंपॉर्टेंट वन फॉर द एग्जाम। ये जो हेल्पर टी सेल है इसको हम CD4 सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CD4। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि CD4 का मतलब क्या है। लेकिन हेल्पर टी सेल इज आल्सो नोन एज CD4 सेल, CD4 पॉजिटिव सेल, और इसका नाम क्या है? CD8 पॉजिटिव सेल। ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो HIV है, ह्यूमन इम्यून वायरस, वो एड्स करा सकता है कि नहीं? और जो HIV वायरस है ये बॉडी के अंदर इनिशियली किस सेल को टारगेट करती है? CD4 सेल। क्योंकि HIV वायरस की अटैक के लिए जो रिसेप्टर चाहिए वो मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं? CD4 सेल। तो ये भी एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इनिशियली टारगेटेड बाय HIV वायरस? आंसर इज हेल्पर टी सेल विच इज नोन एज CD4 टी सेल, या CD4 या हेल्पर टी सेल जिसको कहते हैं। अब इधर फोकस करें, शाबाश, इंपॉर्टेंट वन जो एग्जाम के लिए, ये लाइन बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारा का सारा जितना भी कहानी चल रही है ये बोन मेरो के अंदर ही चल रही है। कहाँ पे? बोन मेरो। क्योंकि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहाँ पे होता है? बोन मेरो। और बोन मेरो के अंदर इन एरिया से कोई भी कैंसर निकलेगा तो इसको हम जनरली ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। शाबाश, इंपॉर्टेंट टर्म में क्या लिखा है कि अगर किसी कैंसर के आखिर में ब्लास्ट का वर्ड आता है वो इमेच्योर सेल से निकलेगा और वो एक्यूट कैंसर होगा। क्या होगा? एक्यूट। और जो कैंसर साइटिक के वर्ड से आएगा तो वो मैच्योर सेल से निकलेगा और वो क्रोनिक होगा। अब देखें, अब आप लोग देखें, लिखना बंद करें और इधर फोकस करें, दैट विल बी एवरीथिंग क्लियर। अब एक कैंसर है बॉडी के अंदर, वो इस सेल से निकला है। ये कैंसर कौन से सेल से? माइलोब्लास्टिक। अब ये जो माइलोब्लास्टिक सेल है ये कहाँ पे है? बोन मेरो के अंदर। ये सारा चीज़ है कि नहीं? अब ये यहाँ से अगर कैंसर निकलेगा तो ल्यूकीमिया होगा कि नहीं? L स्टैंड फॉर ल्यूकीमिया। फिर मुझे ये बताएं कि ब्लास्टिक से निकला है कि साइट से? ब्लास्टिक से। तो एक्यूट है कि क्रोनिक है? तो यहाँ पे A स्टैंड फॉर एक्यूट है। और फिर ब्लास्ट दो है ना, माइलोब्लास्ट भी है और लिम्फोब्लास्ट भी है। तो ये कौन से ब्लास्ट से निकला है? माइलो। तो M आएगा कि L आएगा? M। तो ऐसे कैंसर का नाम एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है। तो अगर आप लोग ऑन्कोलॉजी वार्ड में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे AML कैंसर है। AML का मतलब यह है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ऐसा कैंसर जो बोन मेरो से निकले, और किस सेल से निकले? मायोब्लास्ट सेल से निकले, तो उस कैंसर का नाम क्या है? AML।
AML, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। डन। अब देखिए आप लोगों ने ये शाबाश बताना है, अगर एक कैंसर यहाँ से निकले तो बोन मेरो से है कि बोन मेरो से बाहर है? बोन मेरो में है, तो कैंसर का नाम क्या है? हाँ, बेसिक से इधर उधर ना हो जाए। एनी कैंसर अराइजेस फ्रॉम बोन मेरो, और आप लोगों को पता होना चाहिए फिजियोलॉजी में ये सारा कहानी कहाँ पे हो रही है? बोन मेरो। इधर से कैंसर निकले, इधर से निकले, सारा बोन मेरो ही है, समझ गए? तो यहाँ से अगर कैंसर निकले तो बोन मेरो से है, तो कैंसर का नाम ल्यूकीमिया है कि नहीं? अब जब ल्यूकीमिया है तो अब ये देखना है कि ब्लास्ट से है कि साइड से है। तो किससे है? ब्लास्ट। तो एक्यूट है कि क्रोनिक है? एक्यूट है। अब ब्लास्ट तो माइलोब्लास्ट भी है, लिम्फोब्लास्ट भी है, तो ये किससे है? लिम्फो। तो एल आएगा कि एम? तो ऐसे कैंसर का नाम ALL है। क्या है? ALL है। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया उसको कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? जब आप लोग ऑन्कोलॉजी वार्ड में जाते हैं, कुछ लोग बेड्स पे पड़े होते हैं, वो कहते हैं मुझे ब्लड कैंसर है। अब कौन सी ब्लड कैंसर है? कुछ लोगों को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक कैंसर होता है, कुछ लोगों को एक्यूट माइलोब्लास्टिक कैंसर होता है। बात समझ आए कि नहीं? अब ALL और AML दोनों क्या है? ब्लड कैंसर है, लेकिन दोनों की ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। एक माइलोब्लास्टिक सेल से है और एक लिम्फोब्लास्टिक सेल से है। यहाँ तक समझ रहे कि नहीं? अब दूसरी पॉइंट इधर फोकस करें, शाबाश। अब आते हैं यहाँ पे, फोकस करें तो आप लोग को समझ आएगी। ऐसा कैंसर जो मोनोसाइट से निकले, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ किससे निकले? ल्यूकोसाइट्स। किससे? वी आर टारगेटिंग विच सेल? WBC। तो ऐसा कैंसर जो मोनोसाइट वाले एरिया से निकले, या कहाँ से? ल्यूकोसाइट। तो मेच्योर है या इमेच्योर है? मेच्योर है। हाँ, ये ओरिजिन बोन मेरो से है कि बाहर है? बोन मेरो। तो ल्यूकीमिया लिखना है कि नहीं? ल्यूकीमिया है। अब मुझे ये बताएं कि मेच्योर सेल है कि इमेच्योर? साइड से। दोनों क्या है? साइड्स। तो एक्यूट या क्रोनिक? वेरी गुड, क्रोनिक है। अब ये वाले जो दोनों हैं ये किस सीरीज से है? माइलो से है कि लिम्फो? तो क्रोनिक माइलॉइड्स ल्यूकीमिया उसको कहते हैं, CML। क्लियर है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो ऐसा कैंसर, अब सुन ले, ऐसा कैंसर जो बोन मेरो से निकले लेकिन माइलोब्लास्ट से निकले वो AML है, लेकिन ऐसा कैंसर जो माइलोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स या मोनोसाइट्स से निकले वो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है। अब समझ गए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, शाबाश। अब यहाँ पे इधर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हॉलमार्क बताता हूँ, शाबाश। यहाँ पे हॉलमार्क बताता हूँ, इस हॉलमार्क को आप लोग टारगेट करें। एक ऐसा कैंसर या B लिम्फोसाइट से निकले, या कहाँ से निकले? T लिम्फोसाइट से। तो साइट से कि ब्लास्ट है? चले पहले तो लिम्फोमा है कि ल्यूकीमिया है? ल्यूकीमिया है। वजह यह है कि ये कहाँ से निकला है? लिम्फोमा का मतलब वो कैंसर जो लिम्फ नोड से निकलता है। कहाँ से? लेकिन ये तो कहाँ से निकला है? बोन मेरो से। तो ल्यूकीमिया है कि लिम्फोमा? ल्यूकीमिया है। L आएगा कि नहीं? L आएगा। अब ये साइट से निकला है तो क्रोनिक है कि एक्यूट? क्रोनिक है। और इन साइट्स को अगर हम पीछे लेके जाए तो लिम्फो वाले है कि माइलो? तो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होगा, CLL। क्या होगा? CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। पहले तो ग्रेजुएशन के बाद भी लोग हमें कहते हैं कि यार ये ALL ML का ट्रिक क्या है। पहले आप लोग ये समझे कि ALL कहाँ से आता है, ML कहाँ से आता है, CLL कहाँ से आते हैं, CML कहाँ से आता है। इफ़ यू नो दीज ट्रिक्स तो फिर ल्यूकीमिया पढ़ना आसान है। इस क्लास से पहले आप लोगों को पता था कि ब्लड कैंसर हो सकती है। गांव में एक बंदा है, आपको वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मरने वाला हूँ। क्यों? मुझे प्लाने ने कहा था कि आपको ब्लड कैंसर है। एवरी ब्लड कैंसर इज नॉट अ डेंजरस कैंसर। ठीक है, हर ब्लड कैंसर डेंजरस हो नहीं होता, लेकिन गांव के लोग तो यही समझेंगे कि मुझे खून का कैंसर है। अब खून का कैंसर कौन सा है वो हमें डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि ALL भी हो सकता है, AML भी हो सकता है, CML एंड CLL भी हो सकता है। अब समझ गए कि नहीं? मैं आप लोगों को बताता हूँ आसान अल्फाज में। ये तो इसकी ओरिजिन हो गई, ठीक है। अब इसमें ये चार तो आप लोगों ने याद रखने। अब कुछ एक्सेप्शन है। कुछ क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है अगर स्पेशली कैंसर किससे निकले? शाबाश, एरिथ्रोसाइट से। किससे निकले? और उसमें मैसिवली किस चीज़ का लेवल बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। इसको क्या कहते हैं? पोली।
अगर आरबीसी का लेवल कम होता तो वो अनीमिया होता है, क्या होता है, लेकिन अगर आरबीसी का लेवल बढ़ जाए तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अब यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया वेरा, पॉलीसाइथीमिया वेरा। 2 हफ्ते पहले एक बंदा मैंने इसमें डायग्नोज किया है, पॉलीसाइथीमिया वेरा का पेशेंट, ठीक है ना। इसकी डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जब पेशेंट आते हैं तो आप कैसे पॉलीसाइथीमिया का वर्कआउट करेंगे। अब एक पॉइंट याद रखें जनाब, देखें अगर एक बंदा है उसको ऊपर वाले हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहता है तो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है कि कम, हाइपोक्सिया होता है। जब ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम होता है तो किडनी उसको सेंस करती है, वो क्या बनाती है, एरिथ्रोपोएटिन बनाती है, क्या बनाती है, एरिथ्रोपोएटिन। और एरिथ्रोपोएटिन जाके बोन मैरो से किसकी प्रोडक्शन करती है, आरबीसी। अब मैं ऊपर हाइट में रहता हूँ तो मेरा मसला बोन मैरो का नहीं है, मेरा मसला ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी में आरबीसी प्रोडक्शन क्या होगी, हाँ जी ज़्यादा। मैं ऊपर रहता हूँ, ऑक्सीजन कम है, इस कम ऑक्सीजन को सेंस करना किसका काम है, किडनी। किडनी क्या प्रोड्यूस करेगी, एरिथ्रोपोएटिन, और वो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाएगी। तो पॉलीसाइथीमिया होगा क्या नहीं, हाँ यार हमने फिजियोलॉजी की बात नहीं की ना, पैथोलॉजी की यार। व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया, लिव इट फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। व्हाट इज, और फिजियोलॉजी में भी होता है, व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इसका, भले वो कैंसर हो या ना हो, ठीक है ना। तो पॉलीसाइथीमिया वर्ड का मतलब आरबीसी का लेवल क्या होना, बढ़ जाना। अब एक बंदा ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे रहता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, कम है, तो उस लो ऑक्सीजन को सेंस कौन करेगी, किडनी। वो क्या बनाएगी, तो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाएगी, और ज़्यादा को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। चले एक बंदा ग्राउंड एरिया में रहता है लेकिन उसको सीओपीडी है, क्या है, सीओपीडी, आस्थमा है, उसको ऑक्सीजन कम मिलती है कि ज़्यादा, कम। उस लो ऑक्सीजन की वजह से एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगी, आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा। मैं कहता हूँ चाहे बंदा ऊपर पहाड़ी पे रहता है, चाहे किसी को लंग्स डिजीज हो, लेकिन जिसमें ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाए, कम, तो आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा, तो पॉलीसाइथीमिया होता है कि नहीं। अब उन लोगों में पॉलीसाइथीमिया का वजह बोन मैरो है या ऑक्सीजन का लेवल कम होना, तो वो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है, वो क्या है, सेकेंडरी। लेकिन ऐसा आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाना जिसका प्राइमरी मसला कहाँ पे हो, बोन मैरो इस सेल के अंदर हो, तो उसको पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं, या इसको हम प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं, तो व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। व्हाट आर इट्स टाइप्स, इट मे बी प्राइमरी और इट मे बी सेकेंडरी। अगर प्राइमरी का मतलब अगर किसके मसले में बढ़ जाए, बोन मैरो अपने मसले से, तो वो क्या है, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। इसका दूसरा नाम है पॉलीसाइथीमिया वेरा। लेकिन अगर बाहर के मसले से बढ़ जाए तो सेकेंडरी। विच वन इज डेंजरस, प्राइमरी इज डेंजरस। अगर ऊपर कोई बंदा रह रहा है मरी के इलाके हाई एल्टीट्यूड में, वो नीचे आ जाता है तो उसका आरबीसी प्रोडक्शन भी नीचे आता है। लेकिन अगर बोन मैरो में मसला हो तो वो तो कैंसर है, और कैंसर में आरबीसी की प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा। वैसे अगर आरबीसी ज़्यादा बनेगी तो ब्लड बिकम मोर विस्कस और लेस विस्कस, मोर विस्कस। तो ब्लड की जो फ्लो है वेसल में वो तेज़ होगी कि कम, कम होगी, तो ब्रेन विल सफर फ्रॉम हाइपोक्सिया एंड द पेशेंट कैन डाई। इसलिए हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम इज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीसाइथीमिया, वो हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इसकी तरफ, शाबाश। ऐसा कैंसर, शाबाश, ऐसा कैंसर जो बोन मैरो के अंदर किस सेल से निकले, मेगा कैरियोसाइट, और उसमें किस चीज़ का लेवल बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं एसेंशियल, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसको क्या कहते हैं, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट जिन लोगों को पढ़ाए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट पढ़ाता हूँ अब इस टाइम, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करते हैं। फिर सुन ले, ये जो मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट से आने वाला कैंसर क्या था, CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, CML था कि नहीं। अगर सिर्फ कैंसर कहाँ से निकले तो वो पॉलीसाइथीमिया वेरा है, और अगर कैंसर सिर्फ कहाँ से निकले तो वो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस है। अब एक और पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल ये जो माइलॉइड सीरीज है, कौन सा सीरीज, माइलॉइड सीरीज है, इसमें सेल नेक्रोसिस हो जाए, क्या हो जाए, व्हाट इज नेक्रोसिस, डेथ।
तो फिर माइलॉइड सीरीज के जो सेल है वो तो खत्म हो जाएंगे। द कंडीशन इज कॉल्ड माइलोफाइब्रोसिस, दैट इज कॉल्ड, ये अलग कैंसर है। ऐसा कैंसर, तो कैंसर अब दो तरह के होते हैं, ये भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर कैंसर में सेल का प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। कुछ कैंसर के अंदर सेल प्रोडक्शन कम भी हो सकती है। तो कैंसर में यूजुअली अमूमन तौर पर 90% सेल की प्रोडक्शन रेट क्या हो जाती है, ज़्यादा। लेकिन फ्यू कैंसर इज देयर जिसमें सेल की प्रोडक्शन रेट कम भी हो सकती है। बात समझ गए? लाइक माइलोफाइब्रोसिस, माइलो मीन माइलॉइड सीरीज, फाइब्रोसिस मीन सेल डेथ। तो फिर बोन मेरो जो है वो सही तरीके से सेल लाइन नहीं बनाएगी। अब यहाँ पे इस माइलॉइड सीरीज से यहाँ के बाद कितनी चीज़ें आ सकती है? बस एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब देखें ये चार चीज़ें इकट्ठी करें, ये एग्जाम में आता है। चार में से क्या आता है? माइलोफाइब्रोसिस वो कंडीशन है जिसमें माइलॉइड सीरीज की जो सेल है उसकी क्या हो जाती है, डेथ, और वो फिर सारे सेल बनाना क्या करे, कम करे। बात समझ रहे क्या नहीं? यार आप लोग इसका एक मिसाल में देता हूँ। इसके अगर हम बोन मेरो क्या करें, बायोप्सी, माइलोफाइब्रोसिस बंदे में अगर आप क्या करें, बोन मेरो बायोप्सी करें, तो याद रखें इसमें क्या होगी, इसमें जो अपीयरेंस है इसको हम कहते हैं टीयर ड्रॉप आरबीसी। क्या? टीयर ड्रॉप आरबीसी। देखिए इंसान, अगर आप कोई जगह देखें, फॉर एग्जाम्पल बारिश में अगर कोई छत है जहाँ से नीचे जनाब बारिश की जनाब बूंद आ रही है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी नीचे गिरेगी। जब वो कम होती है तो फिर एक बूंद को नीचे आने में टाइम लगता है ना। तो वो छत के साथ अगर आप थोड़ा सा देखेंगे वो थोड़ा सा इस तरह हैंग हो जाता है। वो हैंग हो के जब वो थिन हो जाता है तो फिर गिर के चला जाता है। इसका मतलब यह है, इट्स मीन लाइक टीयर्स। जब टीयर्स नीचे आती है तो टीयर जो है वो हैंग हो के फिर नीचे गिर जाती है। इसका मतलब यह है कि हैंग का मतलब यह है कि पीछे से प्रोडक्शन रेट क्या है, कम है। तो माइलोफाइब्रोसिस के अंदर आरबीसी की जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या कम कहते हैं, टीयर ड्रॉप अपीयरेंस उसको कहते हैं। अब इधर फोकस करें, ये माइलोफाइब्रोसिस में सारे सेल लाइन कम हो जाएंगे जिसमें प्रोमिनेंट सेल कौन से होते हैं, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। अब फोकस करें, मैं कहता हूँ ना ल्यूकीमिया हम एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट को समझना, इसको समझने में लोगों को 2-2 दिन लगते हैं। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है तो ल्यूकीमिया आसान है। मैं आप लोग को फिर से एक दफ़ा रिपीट करूँगा, लेकिन अभी इधर फोकस करें। अगर ये माइलॉइड सीरीज जो है इसके सेल की निक्रोसिस हो जाए, डेथ हो जाए, तो फिर सारे सेल लाइन कम हो जाएंगे। उस कैंसर का नाम माइलोफाइब्रोसिस है। अगर ऐसा कैंसर हो जिसमें सिर्फ किसका नंबर बढ़ जाए, आरबीसी, तो वो पॉलीसाइथीमिया वेरा है। ऐसा कैंसर जिसमें ल्यूकोसाइट और किसका लेवल बढ़ जाए, मोनोसाइट, तो उस कैंसर का नाम CML है, क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया। और अगर किसका लेवल बढ़ जाए तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो अब ये बताए कितने प्रॉब्लम्स हो गए, 1, 2, 3 और 4। ये सारे के सारे मैच्योर एरिया से आ रहे हैं कि इमेच्योर से? मैच्योर से। इमेच्योर वाला तो ML है, ये मैच्योर एरिया से सारे आ रहे हैं। और माइलॉइड सीरीज से आ रहे हैं कि लिम्फाइड से? माइलॉइड। तो इन सारों के अंदर जो सेल की प्रोडक्शन है या तो बिल्कुल बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो दोनों डिसऑर्डर है कि नहीं? अब माइलॉइड सीरीज के चारों डिसऑर्डर है कि लिम्फाइड के? तो इन चारों को इकट्ठा पैथोलॉजी बुक में कहते हैं माइलो। क्या मसला कहाँ पे है? माइलो। और सेल के प्रोडक्शन कुछ में ज़्यादा होगी और कुछ में कम, तो उसका मसला प्रोलिफरेशन के साथ है कि नहीं? और मसला है कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो इसको हम MPD कहते हैं, माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। इसको क्या कहते हैं? माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। हेमाटोलॉजी इज अ ट्रिकी, ठीक है ना? याद रखे, मैं कहता हूँ एक बार उसको एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस है, उसका जो मसला है वो प्लेटलेट का है, और प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइट से आता है, और मेगा कैरियोसाइट माइलॉइड सीरीज से आता है। तो ये कैंसर जो है माइलॉइड का मसला है कि लिम्फॉइड? क्योंकि इसमें प्लेटलेट का नंबर खराब है, ज़्यादा है। ये मसला किसका है? माइलॉइड का, माइलो है। और इसमें सेल का नंबर क्या है? कम। अब चाहे ये ले ले, चाहे ये ले ले, चाहे ये, सारे किस क्या मसले हैं? तो सारे माइलो है। और सब में सेल का या तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है या कम। तो किसका मसला है? प्रोलिफरेशन मीन मल्टीप्लिकेशन का मसला है। और नॉर्मल है कि एबनॉर्मल डिसऑर्डर है। तो याद रखे माइलोफाइब्रो, अगर आपसे मैं वाइवा में पूछूं एज अ डॉक्टर
कैन यू टेल मी माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स? माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर आप कहेंगे सर these is a group of disorder which is characterized by myeloid series problem which include myelofibrosis, polycythemia vera, CML and essential thrombocytosis. इन 4 कंडीशन को कलेक्टिवली हम इकट्ठा माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर यहां से कैंसर निकले, आप बताइए शाबाश, यहां से कैंसर निकलता है तो बोन मैरो है कि नहीं? हाँ, तो ल्यूकीमिया है कि लिम्फोमा? वेरी गुड, ये क्या है? ल्यूकीमिया है। अब ब्लास्ट से है कि साइट से है? तो फिर क्या है? हाँ, एक्यूट या क्रोनिक? एक्यूट है। और लिम्फो से है कि माइलो? तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। क्या है? एक्यूट। एनीवन कैन टेल मी द टाइप्स ऑफ एलएल? शाबाश, टाइप्स। और उसका आंसर बोर्ड पे है। हाँ, CLL क्रोनिक है कि एक्यूट है? तो क्रोनिक तो एक्यूट में नहीं डाल सकते ना, क्रोनिक मेच्योर सेल से है, साइट। और ये किससे है? तो ALL के टाइप्स वो होंगे जिसमें कौन सा कवर्ड आए? साइट का ब्लास्ट कवर्ड आ जाए। अब देखें, अगर किसी का यहां से कैंसर निकला है, अब सुन ले तो समझ आएगी, यहां से कैंसर निकला है तो फिर इस कैंसर का असर आगे जाएगा क्या? नहीं। अब हो सकता है कि उस कैंसर का असर किस पे चला जाए? बी लिम्फोब्लास्ट पे। ये भी हो सकता है कि किस पे चला जाए? अब ये ब्लास्ट है कि साइट है? ये एग्जैक्टली वही ब्लास्ट है कि नहीं? ये कॉमन सेल है और ये फिर इससे 2 बनते हैं। तो ये जो ALL है, ALL का मतलब कि यहां से कैंसर है, लेकिन हो सकता है कि ये जो ALL का कैंसर है ये किसकी तरफ डाइवर्ट हो? तो इसको हम कहते हैं BALL। क्या कहते हैं? बी। और अगर ये कैंसर किसकी तरफ चला जाए तो इसको हम TLL कहते हैं। ये इसके 2 टाइप्स हैं कि जो ALL है वो BALL भी हो सकता है और TLL भी हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे कैंसर आ जाए, यहाँ या यहाँ के बाद आ जाए, तो फिर वो जनाब LLO, क्योंकि यहाँ से मेच्योर फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और मेच्योर में क्या आएगा? CLL आता है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया आएगा। अब समझ गए जी? ओके, व्हाट इज दिस सेल? एनीवन? हाँ जी, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल बताए किसका मेच्योर फॉर्म है? अब MCQs है। अगर इस बी लिम्फोसाइट खुद से कैंसर निकले उसका नाम क्या है? लेकिन अगर इससे कैंसर निकले ना निकले, इसकी मेच्योर फॉर्म से निकले, कहां से? प्लाज्मा सेल, तो उस कैंसर को मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा। इस कैंसर का नाम क्या है? मल्टीपल माइलोमा। एंड दिस क्वेश्चन आई फेस बाय माई सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जाम। जहाँ पे मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया है मुझे ये क्वेश्चन आए हैं। और कैसे आए हैं? कि मल्टीपल माइलोमा इज अ ब्लड कैंसर अराइजेस फ्रॉम विच सेल? आंसर इज प्लाज्मा सेल। और आप लोगों को अगर आ सकता है वो ये भी है कि प्लाज्मा सेल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विच सेल? बी लिम्फोसाइट। देखिए, जो चीज़ बताते हो लिखा करें। आप एग्ज़ाम देख के फिर बताएंगे कि सर आपने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक था। मुझे एक बंदे ने वॉइस के, तो मैंने इस भाई को सुनाए हैं अब ये भी क्लास से पहले। उस बंदे को ना मैंने देखा है, ठीक है ना, वो सिर्फ मुझसे ऑनलाइन पढ़ता रहा और वो एकेडमी 2-3 लगा चुका है, लेकिन इसका स्टेप 2 3 दफ़ा फेल हुआ था, ठीक है। अभी स्टेप 2 में मुझसे 15 दिन एग्जाम लिया उसने, 15 दिन पढ़ाई की और मैंने आखिर में उसको 25 स्टेशन दिए, 25 किए कि याद करके जाए, और आते कितने हैं? 20। अभी उसको मैंने इसका मैसेज सुनाया है, वो मुझे कह रहे हैं कि आपने जो 25 दिए थे उसमें सारे के सारे 20 वही थे। कह रहे कि 20 वही थे और मैं अभी से एक रिजल्ट भी है भी नहीं और मैं बस पास हूँ, मुझे खुद का पता है, ठीक है। स्टेशन का मतलब ये है कि पेशेंट लेटाया होगा, उसकी बीपी चेक करनी है, ये प्रैक्टिकल चीज़ होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो टीचर बताता है, जिसका एक्सपीरियंस होता है, वही आप लोग को एग्जाम में आती है चीज़ें। आप लोग इधर उधर ना करें, क्योंकि आप कहेंगे कि यार सर ने तो ये पढ़ा ठीक है, लेकिन फलाने बंदे ने कहा कि वो भी करे। अब उस बंदे ने सिर्फ आप पे प्रेशर डाला है, वरना वो भी खुद काम का नहीं है। जो बंदा आपको ये कहता है ना कि यार बुक नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, उस बंदे ने खुद नोट्स भी नहीं पढ़े होंगे। आप उस बंदे का बैग देखेंगे ना, उसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे बुक पढ़ो वरना बाद में पछताओगे। समझ गए क्या? नहीं। और जिंदगी गुजरेगी, मैं लिख के देता उस बंदे ने खुद कुछ नहीं पढ़ा होगा। सही है ना? ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? आप लोग को बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, अभी क्यों पढ़ रहे हो, जिंदगी एंजॉय करो, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा।
बहुत से लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आपको बहुत जल्दी है, कुछ लोग कहते हैं मैंने आप जैसे बहुत देखे हैं, पढ़ो बस 1 साल है आपकी जोर भी टूट जाएगी। लोग कहते हैं कि नहीं, ये वो लोग हैं ना जो डीमोटिवेट करते हैं लेकिन खुद कोई किसी काम के नहीं होते। गांव के अंदर हमेशा डॉक्टर या बड़े बंदे पे कमेंट वो बंदा पास करते हैं जो खुद मैट्रिक फेल होता है, समझ गए कि नहीं। जिसका मैट्रिक नहीं होता वो कहते तुम कितने डॉक्टर की किस चीज़ की हो, सही है ना। तो कहने का मतलब यह है इन बातों में ना आए, आप लोग वो करें। शायद अल्लाह ने आपको ऐसी एबिलिटी दी है कि चाहे मैं भी पूरी ज़िंदगी पढ़ूँ वो मुझे अल्लाह ना दे, तो इंसान के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप कुछ ऐसी चीज़ जानोगे जो मैं पूरी ज़िंदगी ना जान पाऊँ, तो आप लोग मुझे उस लिहाज से बेटर है, उस लिहाज से मैं बेटर होता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने हर एक इंसान को एक क्वालिटी दी है कि वो कभी भी दूसरे के पास नहीं जा सकती। तो हर एक इंसान को एक जैसे नज़र से देखे, हर एक इंसान को इंसान समझे, तो आप लोग खुद बहुत आगे जाएंगे, समझ गए कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझे बस, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सर आप और कितना पढ़ेंगे, बस करें ना, तुम कितना पढ़ोगे। मैं आज भी पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ ना घर, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, ये नहीं आप लोग के लिए नहीं, और चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ता रहता हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, समझ गए क्या नहीं। तो कहने का मतलब यह है पढ़ाई क्या करें। हाँ क्वेश्चन लेता हूँ, शाबाश। ये सेम चीज़ है। एरिथ्रोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, आरबीसी की प्रोडक्शन रेट बढ़ जाती है, लेकिन एवरी एरिथ्रोसाइटोसिस इज नॉट पॉलीसाइथीमिया। अब इसका वजह यह है कि अगर आरबीसी की प्रोडक्शन रेट नॉर्मल से थोड़ी सी भी बढ़ जाए वो एरिथ्रोसाइटोसिस है, लेकिन अगर आरबीसी इतना ना बढ़े कि वो क्लिनिकल सिम्टम लाए तो उसको पॉलीसाइथीमिया नहीं कहते। पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या होता है, क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, और एरिथ्रोसाइटोसिस में क्लिनिकल सिम्टम का होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात है नहीं, प्लीज सुने, आप कहाँ से पढ़ा है, बुक से बात। हाँ यार देखे, वो हम बात वो कम पढ़ेंगे ना, पॉलीसाइथीमिया पे बात करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ना। आज तो हम सिर्फ माइंड सेट कर रहे हैं कि हमने आगे पढ़ना क्या है। आपके पास ये जो पेथोमा का बुक है उसका पेज नंबर देकर उसके नीचे एक टेबल दिया है, वही टेबल आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो टेबल वहां पे लिखा हुआ है वो टेबल ही हम प्रूफ करेंगे कि रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया क्या है। वहां पे लिखा होगा कि एक है रीनल सेल कार्सिनोमा भी लिखा होगा। अगर रीनल सेल का एक होता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का कम होना। तो एरिथ्रोपोएटिन क्या होगी, हम कहते हैं कि एरिथ्रोपोएटिन तब ज्यादा होता है जब ऑक्सीजन क्या होता है, कभी कभार ऑक्सीजन ठीक होता है फिर भी एरिथ्रोपोएटिन क्या है, ज्यादा। अगर किडनी का कैंसर हो तो किडनी कैंसर में हर एक चीज का लेवल क्या होगा, तो उसमें एरिथ्रोपोएटिन भी है, वो भी इस बुक में लिखा है। लेकिन ये सारी चीजें हम फिर इसके साथ डिस्कस करेंगे कि जब हम पॉलीसाइथीमिया में जाएंगे, समझ गए। चले जी, आखिर में सम अप करते हैं, फिर यहाँ से इंशाल्लाह फ्रेश माइंड से हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। मुझे सुने, फिर वाइंड अप करते हैं। अगर एक कैंसर है और इसकी ओरिजिन बोन मेरो से है तो उसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ल्यूकीमिया। अब जो ल्यूकीमिया है वो डिपेंड करती है कि वो कहाँ से आई है। अब एक ब्लास्ट सेल होते हैं और एक साइट्स होते हैं, वो माइलोब्लास्ट भी हो सकते हैं, लिम्फोब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो आप लोग लेके कि अगर एक कैंसर माइलोब्लास्ट से निकले तो उसका नाम AML है, लिम्फोब्लास्ट से निकले तो वो ALL है। अगर साइट से कोई कैंसर आए तो वो क्या है, क्रोनिक है। तो अगर माइलॉइड के साइड से आए तो CML है, अगर लिम्फोइड के साइड से आए तो CLL है, ठीक है। अब अगर ऐसा कैंसर जिसमें एरिथ्रोसाइट का लेवल बढ़ जाए वो पॉलीसाइथीमिया वेरा है। अगर मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट्स का हो जाए तो फिर एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट, और थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब इंक्रीज लेवल, ठीक है। और अगर मोनोसाइट या ल्यूकोसाइट से आ जाए तो वो क्या है, CML। और माइलोफाइब्रोसिस अगर इन तीनों के साथ इकट्ठा करें तो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। एक चीज, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट से आने वाला कैंसर CLL होता है। क्या होता है, CLL। लेकिन बी लिम्फोसाइट जब मैच्योर होकर क्या बनाएगी, तो उससे अगर कैंसर आए तो उसको हम मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा के अंदर यूरिन टेस्ट से हम डायग्नोस करते हैं, बेंस जोन्स प्रोटीन इसमें आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। आखिरी बात, आप जहन ये कहता है कि सर ने तो चीज़ सही सिखा दी, लेकिन सवाल ये बनता है, मेरे पास एक मरीज आता है और उसमें मैं कोई कैंसर के सिम्टम देखता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका कैंसर ब्लास्ट से आया है या साइड से आया है। बोन मेरो बायोप्सी करते हैं। क्या करते हैं, बोन मेरो बायोप्सी। हम ये जो इलियक बोन है, हिप बोन, इधर से एक नीडल के जरिए बोन मेरो से सिंपल लेते हैं,
और वो लेबोरेटरी वाला चेक करते हैं कि इसकी जो कैंसरस चेंजेस है वो ब्लास्ट सेल से है या साइड सेल से है, या वो माइलॉइड सेल से है या लिम्फोइड। टू नो द टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन? ब्लड सीपी करेंगे कि बोन मेरो बायोप्सी? बोन मेरो बायोप्सी करेंगे। वेरी गुड, क्या करेंगे? बोन मेरो बायोप्सी। मैं लास्ट में एक सवाल करता हूँ, अगर एक बंदे को कैंसर है और वो AML है, क्या है? AML, उस बंदे को पॉलीसाइथीमिया हो सकता है या अनीमिया हो सकता है? शाबाश। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इफ अ पेशेंट इज डायग्नोज फॉर AML कैंसर, जो कहाँ से आता है? माइलोब्लास्ट, तो उसको अनीमिया होगा या पॉलीसाइथीमिया होगा? जिसको आता है रेज योर हैंड। नहीं होगा? होगा, होगा। हाँ, अनीमिया, पॉलीसाइथीमिया। हाँ, क्या होगा? अनीमिया। हाँ, दोनों? किस तरह दोनों कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो एक ही होगा ना, होने पे तो मैं कहता हूँ हजारों चीजें हो सकती हैं। हाँ, अनीमिया, अनीमिया। हाँ हाँ, आप बताएं क्या हो सकता है? हाँ, पॉलीसाइथीमिया वाले रेज योर हैंड, ताकि मुझे पता तो चले ना। ठीक है, अब सुन ले, कैंसर है, देख यही ट्रिक्स होते हैं सारे। कैंसर है और वो माइलोब्लास्ट सेल से निकला है। किससे? ब्लास्ट सेल से। तो आप लोग इस सेंस में कहते हैं कि पॉलीसाइथीमिया होगा कि कैंसर में सेल का नंबर क्या होगा? ज्यादा। अगर ये पहले 2 थे और ये 2 इस तरह कन्वर्ट हो गए थे, तो अभी 10 कन्वर्ट हो गए। तो जितना ये ज्यादा होंगे तो उतना आरबीसी प्रोडक्शन, क्योंकि आरबीसी बनती है एरिथ्रोब्लास्ट से, और एरिथ्रोब्लास्ट कहाँ से बनती है? माइलोब्लास्ट। लेकिन आप एक और चीज नहीं सोचते हैं, कहानी का दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ पे जो सेल का नंबर बढ़ चुका है वो नॉर्मल सेल है कि कैंसरस सेल है? और कैंसरस सेल आर नॉन फंक्शनल सेल्स। ये क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल। तो ये इतना ज्यादा हो जाएंगे कि इसमें इतना नॉन फंक्शनलिटी आएगी कि आगे कन्वर्ट हो नहीं होगा, तो पेशेंट डेवलप अनीमिया। क्या होगी? अनीमिया होगी। तो सिर्फ नंबर बढ़ता नहीं है, जो नंबर बढ़ता है वो एबनॉर्मली बढ़ता है। हाँ जी, बात सुने, जो नंबर बढ़ेगा वो कंट्रोल तरीके से कि अनकंट्रोल, अनरेगुलेटेड है तो एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल से कभी नॉर्मल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो कहते हैं पॉलीसाइथीमिया इज अ बिग क्रॉस, दैट इज अनीमिया। तो जितने भी कैंसर के लोग होते हैं, आप उसका ब्लड सीपी करें, उसका HB कम होता है, वो लोग पेलर नजर आते हैं क्योंकि उसका HB लेवल क्या होता है? कम होता है। तो फिर क्या करेंगे? कैंसर के मरीज में अगर HB कम है, व्हाट यू विल डू? पोलीमल्टोज सिरप देंगे। कौन सा? पोलीमल्टोज। वो उसका HB 2 हफ्ते में बढ़ा देता है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ जी, सप्रेसर टी सेल। ओके, इस सप्रेसर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल से कैंसर के चांसेस रेयर होते हैं, ना होने के बराबर। इसकी प्रिकर्सर सेल से कैंसर आते हैं, लेकिन इससे जो आने वाले माइल्ड और वेरी वेरी रेयर कैंसर होते हैं वो हम आगे इसके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये टारगेट करनी है। ठीक है, अब हमारा इधर के, एक मिनट यार, इधर फोकस करेंगे तो बस खत्म ही करते हैं ना। कैंसर 4 सिर्फ 5 याद रखे, 5, ALL, AML, CML एंड CLL और मल्टीपल माइलोमा। चले जी, अब एक बंदा है, मैं सिर्फ पीक एज इसकी बात कर रहा हूँ। किसकी? पीक एज। होने पे किसी भी एज में आ सकता है, लेकिन पीक एज जो डॉक्टर लव टू आस्क कि जब आप ऑन्कोलॉजी में काम करते हैं, अगर एक बंदा है उसका उम्र 2 साल से ज़्यादा है और 20 साल से कम है, किस साल से? 20, तो यंग है कि नहीं है? यंग। चिल्ड्रन इसमें आते हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड। द मोस्ट कॉमन कैंसर इज ALL। क्या होता है? तो 20 साल तक जो ब्लड कैंसर है वो क्या है? ALL है। अब एज 21 पे चला गया और 50 तक, इसको कहते हैं मिडिल एज। क्या कहते हैं? 21 से लेके 50। द मोस्ट कॉमन इज AML। कौन सा कैंसर? AML। 20 साल तक कौन सा था? इस ALL के सामने ब्रैकेट में लेके अप टू 20 ईयर्स। ठीक है, और AML के सामने लेके 21 टू 50 ईयर्स, इसके पीक एजेस हैं। फिर अगर एज किससे ज्यादा हो गया, 51 से लेके 60, इस 10 साल के अंदर ऑनसेट ऑफ कैंसर इज CML। क्या होता है? CML। और 60 अबव प्लस मोर देन 60 इज CLL। वो क्या होता है? CLL। फिर से 20 तक कौन सा है? हाँ जी, 21 से 50 तक AML, 50 से 60 तक
CML और मोर देन 60 CLL होता है, और मोर देन 60 मल्टीपल माइलोमा भी होता है, ये ओल्डर एज में होता है। तो दो सवाल आते हैं, द मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन, आंसर इज ALL, एंड द मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर इन ओल्डर पेशेंट CLL। दीज आर द 2 MCQs क्वेश्चन, ठीक है। या हम AML का सोचते हैं या CLL का सोचते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ से फिर डिस्कस करेंगे। आज आखिर में वो कितने लोग हैं जो कल क्लास लेने में विलिंग हैं?